आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर देहरादून में 2 दिन यातायात डाइवर्ट रहेगा। भारत के वस्तु क्षेत्र ने पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यात पर बढ़त बनाई और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शांति से समृद्धि विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के लिए देहरादून के FRI में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 27 से अधिक नई नीतियां बनाई हैं और कुछ नीतियों में संशोधन किया गया। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। उत्तराखंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो तैयारियां की हैं, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं 27 से अधिक, और वो इंडस्ट्री फ्रेंडली इन पॉलिसीज हैं और कुछ पॉलिसीज को हमने बदला है, संशोधन किया है। सिंगल विंडो सिस्टम, एक डेडिकेटेड मैनेजर जो 5 करोड़ से अधिक की धनराशि यहाँ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए उनके अनुरूप सारी तैयारियां हमने की है और अभी तक हमारे लगभग 3 लाख करोड़ के निवेशकों के साथ करार हो गए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास अभी हैं और ये राशि लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड राज्य के लिए जहां यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, वहीं हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार का भी एक बड़ा अवसर उनके लिए यहाँ पर आएगा। और अब हम जो निवेशकों के साथ करार हो रहे हैं, हमारा समारोह होगा, हम उसके बाद पूरी तरह से इसको धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेंगे, इसकी लगातार समीक्षा करेंगे। श्री धामी ने कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने 7,000 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार किया है। 7,000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अच्छा माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, NCR के पास है। देहरादून और पंतनगर के दोनों एयरपोर्ट हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 13 के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। हवाई सेवा हमारे देहरादून के लिए देश की 40 के लगभग उड़ानें आज देश के प्रमुख शहरों से चल रही हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के चलते उत्तराखंड सचिवालय में कल अवकाश रहेगा। इस अवकाश के स्थान पर आगामी 16 दिसंबर को शनिवार के दिन सचिवालय खुला रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन प्रदेश में विकास और रोजगार के स्वर्णिम अवसर लाने वाला बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये निवेशक सम्मेलन राज्य में विकास की नई कहानी लिखेगा और युवाओं के लिए रिकॉर्ड संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करेगा। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन को देखते हुए देहरादून शहर में कल और परसों यातायात मार्ग परिवर्तित रहेंगे। विकासनगर से प्रेमनगर होते हुए शहर की ओर से आने वाले वाहनों को प्रेमनगर बाजार और दरूद चौक से गोरखपुर चौक शिमला बाईपास रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। विकासनगर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनों को धूलकोट से शिमला बाईपास की ओर भेजा जाएगा। ISBT से रिस्पना की ओर जाने वाले भारी वाहनों को कारगी चौक से दूधली रोड की तरफ डायवर्ट करने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार की ओर से आने वाले भारी वाहनों को लालतप्पड़ और हर्रावाला में रोका जाएगा, जबकि बस में आने वाले नागरिक बाबू गेट पर उतारे जाएंगे। नई टिहरी जिले के ब्लॉक भिलंगना के राजकीय इंटर कॉलेज मतकुड़ी सैंण में जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्र के विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विभाग आपदा से बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु क्षेत्र ने पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यात पर बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मीडिया की पहल के कारण ये संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में निर्यात बढ़कर $762 अरब हो गया, वस्तु क्षेत्र निर्यात बढ़कर $453 अरब हो गया, जबकि सेवा क्षेत्र का निर्यात $309 अरब रहा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का निर्यात शीघ्र $1 ट्रिलियन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया योजना के कारण भारत मोबाइल फोन के निर्यात में चौथे स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में भारत ने $11 अरब से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन का निर्यात किया था। प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा व संचार वाहन देहरादून के गजियावाला में पहुंचा। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उपस्थित लोगों को विकसित भारत के लिए योगदान की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उधर चमोली जिले में थराली ब्लॉक के बैनाली, गैरसैंण ब्लॉक के खेती, पोखरी ब्लॉक के कलसीर व नौली और जोशीमठ विकासखंड के ढांक में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से छूटे हुए लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें हमारे सशस्त्र सैन्य बलों की वीरता का स्मरण कराता है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र सेना के कल्याण कोष में सामर्थ्य अनुसार सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस का ये अवसर राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। मेजर जनरल आर प्रेमराज ने आज उत्तराखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले इस पद पर मेजर जनरल संजीव खत्री तैनात थे। मेजर जनरल आर प्रेमराज ने कहा कि सेना के बुनियादी ढांचे, रसद और सेवाओं के कुशल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और राज्य प्रशासन के समन्वय से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि उच्च शिक्षा के तहत 5 प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने शिक्षण संस्थान खोलेंगे। इन संस्थानों में देश विदेश के छात्रों के साथ ही स्थानीय छात्रों को भी अध्ययन का अवसर मिलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आज से भारतीय सांस्कृतिक चिकित्सा पद्धति एवं वैदिक परंपरा के आधार पर महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य के लिए 2 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। एम्स की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में महिला स्वास्थ्य के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ और आयुर्वेद की भूमिका पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की जाएगी। रुद्रप्रयाग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न पोलिंग बूथों पर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित होम स्टे योजना चमोली जिले में रोजगार का मुख्य साधन बनने जा रही है। पर्यटन अधिकारी सोवन सिंह राणा ने कहा कि होम स्टे योजना से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50% अनुदान पर ऋण दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर देहरादून में 2 दिन यातायात डाइवर्ट रहेगा। भारत के वस्तु क्षेत्र ने पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यात पर बढ़त बनाई और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।